ऑफ स्टोमक। एनिमल्स में हम स्टोमक के एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्टोमक वो ऑर्गन है और बाकी ऑर्गन जो कि मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। अब वो कौन सी टिश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनका फंक्शन देखते हैं कि आया कि वाकई वो फंक्शन अलग-अलग करती है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन वो काम एक ही करेंगी, मुख्तलिफ टिश्यू एक ही काम करेंगी, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। वो कौन सी टिश्यू है? नंबर 1 सेक्रेटरी एपिथेलियम। पहले टिश्यू का नाम लिया गया सेक्रेटरी एपिथेलियम क्योंकि जो स्टोमक होता है वो एक मस्कुलर बैग है, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर होती है वो सिक्रीशन का काम करती है। इनर लेयर में जो टिश्यू मौजूद है वो एपिथेलियम है। सेक्रेटरी एपिथेलियम काम क्या करती है? सिक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने में मदद करती है। गैस्ट्रिक जूस मुख्तलिफ चीजों का एक कंपाउंड होता है, एक मुरक्कब होता है, जिसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl भी होता है, जिसके अंदर म्यूकस भी होता है, जिसके अंदर पेप्सिनोजिन भी होता है, एक एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में। ये सारी चीजें मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं और गैस्ट्रिक जूस को कौन रिलीज कर रहा होता है? सेक्रेटरी एपिथेलियम रिलीज कर रही होती है। ये है वो फर्स्ट टिश्यू जो कि स्टोमक के अंदर मौजूद है, जो अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही है। सेकंड नंबर पर जो टिश्यू है वो है मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, जिनमें स्मूथ मसल, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है, स्मूथ ऑर्गन है, तो मसल यहां पर स्मूथ मसल यूज होंगे। ये सेकंड टिश्यू है जो अपना अलग सेपरेटली या स्पेसिफिक रोल प्ले करेगी। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ते हैं। जो स्टोमक की वॉल होती है, जो स्टोमक में मसल, स्मूथ मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉल्स ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ द फूड। जैसे ही खुराक स्टोमक में आएगी तो स्मूथ मसल स्टोमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसे सिकुड़ने में मदद करेंगे। जब स्टोमक की वॉल सिकुड़ेगी तो फूड जो होगी वो मिक्स होना शुरू हो जाएगी गैस्ट्रिक जूस के साथ विद द एंजाइम, और एंजाइम भी वहां पर मौजूद होंगे, एंड मूव द फूड टू द पोस्टीरियर एंड। और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो खुराक को पुश करेंगे आगे की तरफ। जब खुराक आगे की तरफ मूव करेगी तो स्टोमक के पीछे वाले हिस्से में खुराक जाएगी, जिसे हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं, और उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। अब हमने यहां पर ये प्रूव किया कि ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो स्टोमक में हमने 2 डिफरेंट टिश्यूज पढ़े जिनके दोनों के काम डिफरेंट है। सेक्रेटरी एपिथेलियम सिक्रेट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस को। मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू जो कि स्मूथ मसल पर मुश्तमिल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ द स्टोमक which are responsible for mixing of the food with the enzyme and move the food to the posterior and small intestine में भेज। दोनों के फंक्शन मुख्तलिफ है, तो हमने इसको डिफाइन कैसे किया था ऑर्गन को? डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मुख्तलिफ टिश्यू लेकिन काम एक ही है उनका, आर असेंबल्ड। जब वो मिलते हैं तो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब यहां पर कौन सा एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? वो है डाइजेशन का। डाइजेशन का ये दोनों मुख्तलिफ टिश्यू फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आगे द ऑर्गन वर्क एफिशिएंट वे, जो भी ऑर्गन होगा वो बेहतरीन तरीके से काम परफॉर्म करेगा, बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, यानी कि मियारी और मिकदारी दोनों के लिहाज से वो काम करेगा। जितनी खुराक हम खाएंगे वो उसकी क्वालिटी है, और उतना ही गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा हमारे स्टोमक में, उसकी क्वांटिटी है। ये मैंने स्टोमक के बारे में बताया। जो भी ऑर्गन होगा वो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक काम करेगा और उसी में रहकर वो बेहतरीन काम करेगा। ये तो हो गया ऑर्गन लेवल के बारे में। थोड़ी सी और तफसील को देख लेते हैं।
organ formation in animals. In animals, organ formation is more complex. जानवरों में जो ऑर्गन फॉर्मेशन का अमल है वो बहुत ही पेचीदा है। वो क्यों पेचीदा है? क्योंकि बिकॉज दीज ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ये ऑर्गन इकट्ठे मिलकर मुख्तलिफ ऑर्गन वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसीलिए ये जानवरों में कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? इन प्लांट्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज लेस कॉम्प्लेक्स। ऑर्गन फॉर्मेशन लेस का मतलब कम पेचीदा है। कम पेचीदा का मतलब यह है कि प्लांट्स में सिर्फ ऑर्गन मौजूद होते हैं, ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसलिए ये एनिमल के मुकाबले में कम पेचीदा होते हैं। बिकॉज ऑर्गन सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब द ऑर्गन इज इन प्लांट्स आर, अब वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है इनके अंदर प्लांट्स में, तो ऑर्गन कौन कौन से हैं उसको हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले है रूट्स। रूट्स जो है वो जेरे जमीन हिस्सा है, वो जमीन के अंदर पाया जाता है। आप सब जानते हैं प्लांट्स में दो बड़े सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम जेरे जमीन होता है और शूट सिस्टम जमीन से ऊपर होता है। अब रूट्स फिक्स द प्लांट, एंकर गाड़ना जमीन में, वो पौधे को जमीन में गाड़ने की मदद करती है। स्टोर फूड, खुराक को महफूज भी करती है। एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, और मट्टी में मौजूद पानी से जो नमकियात है मट्टी में, वो जड़ें उससे हासिल करके आगे पौधे को ट्रांसफर भी करते हैं। तो ये पहला काम है रूट्स का, जो कि ऑर्गन है प्लांट में। रूट्स फिक्स द प्लांट या एंकर द प्लांट, स्टोर फूड को जमा करना, एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, और आगे मुंतकिल करना वाटर को और मिनरल्स को प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में। अब आ जाए लीव्स। द लीव्स आर प्राइमरी फंक्शन फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। जो प्राइमरी फंक्शन है, जो इब्तदाई काम है लीव्स का, क्योंकि लीव्स एक पौधे के ऊपर एक नहीं होता, दो नहीं होते, बल्कि हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं और सबसे एफिशिएंट काम कर रहे होते हैं। क्या काम कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में फूड को तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है लीव्स आर प्राइमरी फंक्शन फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। शुगर बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं और आगे प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नंबर 3 पर शूट। द शूट सपोर्ट द प्लांट, सपोर्ट करती है प्लांट को, क्योंकि शूट जो होती है वो एक तवाजुन से बढ़ती है, ना कि एक तरफ ज्यादा ना एक तरफ कम। इसलिए वो तवाजुन से जब बढ़ती हैं तो पौधे में अंदर तवाजुन को बरकरार रखती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। नंबर 4 पर है फ्लावर्स। फ्लावर एंड अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फूल वाहिद ऑर्गन है प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का काम करता है। रिप्रोडक्शन आप सब जानते हैं कि अगली नस्ल को पैदा करवाने के लिए खास स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर प्लांट में फ्लावर्स के ऊपर होता है। आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, अगली नस्ल को बढ़ाने में। प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, पैदा करना अगली जनरेशन को, या प्रोजनी, प्रोजनी भी नस्ल को कहते हैं। बोर्ड के लिहाज से अहम एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में आता है। तो ये हमने पढ़ा है ऑर्गन। पहला रूट्स पढ़ा, फिक्स करता है प्लांट को, स्टोर करता है फूड, कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। लीव्स पढ़ा, लीव्स आर प्राइमरी फंक्शन फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। शूट सपोर्ट द प्लांट, प्लांट में लीव्स भी होते हैं
ब्रांचेस भी होती हैं और फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर्स, शूट के बाद फ्लावर आर अदर फ्लावर एंड अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट प्रोजनी, और उनके पास खास स्ट्रक्चर होता है फूल के पास, फ्लावर के पास, जो कि अगली नस्ल में मुंतकिल किया जाता है। ऑर्गन लेवल को डिस्कस किया प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब इससे नेक्स्ट जो लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और जैसे कि लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल में हमने ये पढ़ा कि ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता, जबकि एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। तो अगर वो मौजूद है, प्रेजेंट है एनिमल्स में, वो कौन कौन से सिस्टम है जो एनिमल्स में मौजूद है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, और प्लांट्स में वो मौजूद नहीं है। डिफाइन कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल को। डिफरेंट ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मुख्तलिफ ऑर्गन है, काम एक ही कर रहे हैं, रिलेटेड फंक्शन है, सबका ताल्लुक एक से ही है, एक ही फंक्शन से है, एक ही काम को परफॉर्म करना है। डिफरेंट ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर असेंबल टू परफॉर्म एन एफिशिएंट फंक्शन, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मुख्तलिफ ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन, काम एक ही कर रहे हैं, आर असेंबल्ड टू परफॉर्म, वो जब मिलते हैं तो एक बेहतरीन काम को सरअंजाम देते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारे वेरीफाई हो जाएगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। एनिमल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 4 है यूरिनरी सिस्टम, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो नंबर 1 पे डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 3 पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 4 पर यूरिनरी सिस्टम। और भी बहुत सारे हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि निज़ाम इंहज़ाम का अमल है, इसमें शुरुआत जो होती है वो ओरल कैविटी से होती है। ओरल कैविटी सबसे पहला ऑर्गन, उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के साथ रिलेटेड चीजें, लीवर अपना रिलीज कर रहे हैं सिक्रेशन को और इंटेस्टाइन में भेज रहे हैं, पैनक्रियाज अपना सिक्रेशन कर रहा है और इंटेस्टाइन में भेज रहा है। तो ये सारे मिलकर काम एक ही सरअंजाम दे रहे हैं, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।